सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना PYQ सीरीज में एनएलएम एंड फ्रिक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ हमको दे रखे हैं दो इंक्लाइन प्लेन है, जिसमें से एक तो आपका क्या है, रफ है, और दूसरा स्मूथ है। ओके, हमें बताना है कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपके इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 पर, वो कितना होगा अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करने में प्लेन नंबर 1 पे 2 टाइम्स ले रही है आपका समय, जो कि प्लेन नंबर 2 पे लेती है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो लेट अस से आपके पास दो इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 जो क्या है, रफ, दिस इज योर रफ इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है इसका 45 डिग्री। लेट अस से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो क्या हो जाता है, म्यू के, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पे आ जाता है आपका दूसरा इंक्लाइन प्लेन जो है स्मूथ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका भी कितना है, 45 डिग्रीज ही है, बट ये स्मूथ प्लेन है, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 2। ओके, दोनों ही इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम है। आप एक ब्लॉक को क्या करते हो, यहाँ से स्लाइड करवा रहे हो, और यहाँ पे भी आप सेम ब्लॉक को स्लाइड करवा देते हो। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 इज इक्वल टू 0, और इसकी वेलोसिटी भी इनिशियली क्या हो जाएगी, u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो समय लगने वाला है इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 पर, वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स जो समय लगेगा आपका इंक्लाइन प्लेन नंबर 2 पर, फॉर द ब्लॉक टू कम डाउन द प्लेन। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्लाइन प्लेन नंबर 1 पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा, तो लेट अस से वो हो जाता है आपका a1 डाउन द इंक्लाइन प्लेन, कुछ इस तरह से। सो जो a1 हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, देखो, इट विल बी g साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, माइनस ऑफ म्यू के इंटू g कॉस थीटा विच इज 45 डिग्री। ओके, नाउ वैल्यू फीड कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a1 इज इक्वल टू g बाई रूट 2 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका म्यू के इंटू जी बाई रूट 2। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन नंबर 1 ऑन इंक्लाइन प्लेन नंबर 1। नाउ यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन a2 हो जाएगी स्मूथ वाले प्लेन पे, तो हम बता सकते हैं कि जो वैल्यू होगा a2 का, इट विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, g साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 45 डिग्री। सो a2 का वैल्यू आपका आ जाता है g बाई रूट 2। क्लियर? नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, जो आपका प्लेन नंबर 1 है उस पर हम यूज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई कैन से जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा s1, इट इज सिंपली इक्वल टू, लेट अस से जो लेंथ है ना आपकी क्या है, l, इसको हम लिख देते हैं l, दैट विल बी इक्वल टू u1 विच इज 0 प्लस हाफ ऑफ a1 इंटू t1 का स्क्वायर। a1 का वैल्यू हमने निकाल रखा था, तो ये आ जाएगा आपका सिंपली g बाई रूट 2 माइनस म्यू के g बाई रूट 2 इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम काम हम कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन नंबर 2 के लिए, तो वहां पे भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, तो s2 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखो आपका लेंथ तो सेम ही है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे l। नाउ इट विल बी इक्वल टू u2 विच इज 0 प्लस हाफ ऑफ a2 जिसका वैल्यू है g बाई रूट 2 इंटू t2 का स्क्वायर। नाउ देखो, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेंथ एंड लेंथ आर सेम, सो लेट्स से ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट हाफ ऑफ, यहाँ से कॉमन निकाल लो यार, g बाई रूट 2। सो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस म्यू के इंटू t1 का स्क्वायर। नाउ दैट इज सिंपली इक्वल टू, आपका यहाँ पे बच जाता है हाफ ऑफ g बाई रूट 2 इंटू t2 का स्क्वायर। ओके, सो देखो, हाफ से हाफ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, g बाई रूट से, g बाई रूट 2 से g बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखना है क्या इसको, t2 बाई t1 का स्क्वायर। ओके, t1 को हम नीचे ले गए यहाँ पे, तो t2 बाई t1 का स्क्वायर हो गया। नाउ यहाँ आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम t1 की प्लेस पे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ t2, तो ऊपर आ जाएगा t2 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4। सो फाइनली हमको म्यू के का वैल्यू निकालना था, तो देखिए म्यू के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज नथिंग बट 3/4। सो हमारा जो म्यू के का वैल्यू है, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/4। ऑप्शन में यदि हम चेक करें तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है 0.75 विच इज 3/4। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 विच इज 0.75, और यू कैन से 3/4। ओके,
सो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स है 5 kg मास का, उसको हम पुल करके ले जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्ड। उसके अंदर टेंशन है आपकी 30 न्यूटन। हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस से ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और आप इसे पुल करके लेके जा रहे हो ऊपर बाई 30 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बॉक्स की बात करें तो इसका मास है 5 kg। सो नीचे की ओर mg का फोर्स आएगा विच विल बी 50 न्यूटन। नाउ इसका कंपोनेंट यदि हम लेते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन तो आप देख सकते हो वो क्या आ जाएगा आपका 50 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 साइन 30 डिग्री। नाउ 50 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। सो आप देखिए बॉक्स के लिए बात करें यदि हम इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग तो ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स है, नीचे 25 न्यूटन का फोर्स है। सो आपका नेट फोर्स आएगा ऊपर की ओर, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी आपका आ जाएगा अप द इंक्लाइन प्लेन। नाउ आई कैन से जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इट विल सिंपली बी इक्वल टू जो इसे फोर्स सपोर्ट कर रहा है मोशन को माइनस जो फोर्स आपका अपोज कर रहा है मोशन को। सो इट विल बी 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ब्लॉक विच इज 5 kg। सो यहाँ से आपका वैल्यू देखो निकल के आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 5। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में मार्क करा जाए तो देख सकते हो आप लोग कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपका जिसपे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं जिनका नाम है A एंड B विच आर ऑफ 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। 10 न्यूटन का फोर्स कुछ इस प्रकार से लगाया जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो फोर्स लगाया जाएगा ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पर वो कितना होगा। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 kg प्लस 3 kg का कंबाइंड एफबीडी बना लेते हैं। सो लेट अस से यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कंबाइंड सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। सो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 5 kg। नाउ यहाँ पे ना इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग विच इज ऑफ 10 न्यूटन, जिसके कारण से एक्सेलरेशन आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में समवॉट लाइक दिस। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल मास। सो ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जो 3 किलो का ब्लॉक है ना वो इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो वो भी क्या करेगा आगे की ओर जाएगा। उसकी एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी आपकी A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इस डब्बे को चला कौन रहा है। सो आप देखो 3 kg के ब्लॉक पे एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में केवल एक ही फोर्स लग सकता है जो कि ब्लॉक ए का नॉर्मल रिएक्शन होगा विच विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो हम यहाँ पे बोलेंगे ये आगे जो जा रहा है इट इज गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो यह आ जाएगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है। नाउ यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक बी पे बिकॉज ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन विच इज कमिंग आउट टू बी 6 न्यूटन। सो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ए के द्वारा बी पर वो है आपका 6 न्यूटन एंड इट इज गिवन टू अस इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद सर्टेन स्पीड। अब वो क्या करता है सडनली एक टर्न ले लेता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और कंटिन्यू करता है विद द सेम स्पीड। अब हमें बताना है कि वाइल टर्निंग जो फोर्स एक्ट करेगा आपके फुटबॉल प्लेयर पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले मार्क कर लेते हैं डायरेक्शंस को। सो लेट अस से दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, ये हो जाता है ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। नाउ जो प्लेयर था वो इनिशियली जा रहा था आपके साउथ डायरेक्शन में। सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लेट अस से इनिशियल हो जाएगी इन साउथ डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है v है। अब प्लेयर क्या करता है टर्न ले लेता है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वेलोसिटी फाइनल, डायरेक्शन आपका ईस्ट है और लेट अस से मैग्नीट्यूड आपका v का v रहेगा क्योंकि सेम स्पीड से वो मूव कर रहा है। ओके, नाउ हमको बोला गया है कि इस समय पर इस इंस्टेंट पे जब वो टर्न ले रहा है तो उस पर फोर्स जो होगा वो किधर एक्ट करेगा। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स का वेक्टर होता है इट इज चेंज इन मोमेंटम वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। नाउ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ आ जाएगा टाइम टेकन। सो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो आपका फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं।
सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। नाउ देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपका ये रहा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ हमें नेगेटिव सिंबल चाहिए। इसका मतलब है वेक्टर को हमको क्या कर देना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। सो ये यदि आपका v इनिशियल वेक्टर था तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपका वो का वही रहेगा, डायरेक्शन 180 डिग्री से रिवर्स हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पे जो आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ v फाइनल वेक्टर एंड माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। तो वो उनके बीच में कहीं आएगा, इनफैक्ट ये दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, क्योंकि इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है, सेम है। सो आपका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इट विल बी जस्ट इन बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर final which is along east axis and minus velocity vector initial which is along north axis। सो यहाँ पे आप देखो एंगल कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का। सो हम बोलेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होगा √2 टाइम्स ऑफ v। सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट के अलोंग। अब देखो फोर्स वेक्टर का केवल डायरेक्शन बताना था हमको, सो हम बोलेंगे जो डायरेक्शन होगा फोर्स वेक्टर का वो वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। सो हम बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर इज सिंपली नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। देखिए सो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाता है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहां हमसे बोला जा रहा है कि कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है और उसके फ्लोर पे एक बॉडी रखी हुई है। अब हम चाहते हैं कि कार को हम एक्सेलरेशन दे दे मैक्सिमम, लेकिन जो बॉडी है ना वो स्लाइड नहीं करनी चाहिए फ्लोर ऑफ द कार पर। सो यहां पे हमें बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। तो चलिए काम करना चालू कर देते हैं। सो लेट अस से ये है आपका फ्लोर ऑफ द कार। अब इस पे एक बॉडी रखी हुई थी, मान लेते हैं उसका मास कितना है m। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्स फ्लोर इज गिवन एज 0.15। ओके, नाउ अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि कार एक्सेलरेट करे आगे, लेकिन क्या हो ये ब्लॉक स्लाइड ना करे फ्लोर ऑफ कार पर, तो हम चाहेंगे कि ये भी आपका एक्सेलरेशन ए के साथ ही कार के फ्लोर के साथ साथ आगे चलता चला जाए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ कार शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लेट अस से वो कितनी है आपकी ए है। नाउ अब हम देखेंगे कि ब्लॉक जब आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इसे कोई ना कोई फोर्स आगे लेके जाएगा। वो फोर्स कौन सा होगा, इट विल बी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो काम करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेटिव मोशन यानी कि स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। सो यदि हम बात करें तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इट विल सिंपली बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक्सेलरेशन चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, विच इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ हम लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम। नाउ अगर हम ब्लॉक के लिए बात करें तो नीचे लगेगा mg और ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे से नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू mg। वापस आ जाइए इस इक्वेशन पे। सो हम जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, μs मल्टीप्लाइड बाई n, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू a मैक्सिमम। नाउ देखो यार नॉर्मल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, mg। सो यहाँ पे आप आ जाएगा mg, नाउ इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम। m से m को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन मैक्सिमम सिंपली इक्वल टू μs मल्टीप्लाइड बाई g। वैल्यू ऑफ μs हमें दे रखी है 0.15 और g की वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है इट विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि जो 2 kg का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन टू अस एज 1/√3। तो चलिए इसका एफबीडी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो एफबीडी जब हम बनाएंगे 2 kg के ब्लॉक का, तो एक एक्सिस ले लेते हैं हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले mg फोर्स की बात कर लेते हैं। सो जो mg का फोर्स होगा आपका वो नीचे की ओर लगेगा, विच विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। नाउ दिस एंगल विल बी व्हाट, 30 डिग्री। सो इसके कंपोनेंट जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 cos ऑफ 30 डिग्री विच इज 10√3, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा आपके पास 20 sin ऑफ 30 डिग्री विच इज नथिंग बट 10 न्यूटन। क्लियर। अब देखो यार यहाँ पे आपका लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। सो एक चीज हम देख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर हम बात करेंगे तो बॉक्स उधर मूव ही नहीं करेगा, तो नॉर्मल का फोर्स क्या करेगा, आपके 10√3 को बैलेंस कर देगा। सो नॉर्मल का फोर्स इज सिंपली इक्वल टू 10√3।
नाउ वापस से लौट के आ जाओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो अलोंग द इंक्लाइन पे देखो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में आपका डाउन द इंक्लाइन प्लेन 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो ब्लॉक को नीचे चलाना चाहता है। सो फ्रिक्शन की टेंडेंसी होगी इस मोशन को अपोज करने की, तो फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइन प्लेन। सो लेट अस से यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है आपका FR विच इज फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं कि आपका फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है क्या कि वो 10 न्यूटन को रोक सकता है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमें पता है वो क्या हो जाता है, इट इज म्यू इंटू एन हो जाता है। नाउ म्यू की वैल्यू हमको पता है कितनी दे रखी थी हमको, म्यू की वैल्यू वाज गिवन एज 1/√3 एंड एन का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना है 10√3। सो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कितना आ जाता है 10 न्यूटन। अब देखो हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन, और नीचे की ओर आपका जो फोर्स ड्राइव करना चाहता है ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहता है वो भी कितना है 10 न्यूटन। सो हम बोलेंगे जो आपका फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा ना FR यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा विच इज सिंपली इक्वल टू 10 न्यूटन। सो हम बोलेंगे कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन भी आपके फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, सो आपके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक पर वो क्या हो जाएगा 0। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0। ऑप्शन में यदि हम मार्क करें तो देखो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाएगा 0 विच इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस सिचुएशन में हमसे बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग से आपने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिलेशन होता है आपका वो हो जाएगा क्या, Fx इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। नाउ प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज लेट अस से k, जिसी को हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है Fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। नाउ कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है नेगेटिव। सो स्लोप इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव एंड द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज 0। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं c का वैल्यू हो गया 0, यानी कि आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो पास करेगा ओरिजिन से, और यहाँ पे स्लोप आपका क्या है नेगेटिव टाइम्स ऑफ k। इसका मतलब जो लाइन होगी ना वो आपकी कैसे जाएगी, फॉल होते हुए जाएगी। सो यदि हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन fx एंड x, सो आपका कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, नाउ ऑप्शन यदि हम चेक करें तो देखें ऑप्शन नंबर 1 में हमको ऐसे ही लाइन मिल जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री है और इसमें 3 ब्लॉक अरेंज कर रखे हैं विच आर ऑफ 3 kg, 2 kg एंड 1 kg एंड द फोर्सेस अप्लाइड आर F1 एंड F2 एज शोन। अब देखो क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि ब्लॉक 2 kg और ब्लॉक जो 1 kg का है उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम FBD बना लेते हैं सबसे पहले कंबाइंड ब्लॉक्स का। सो यहाँ पे हम बोलेंगे जो सिस्टम है उसका मास कितना हो जाएगा, लेट अस से 3 + 2 + 1 विच इज 6 kg। सो पूरे के पूरे सिस्टम का आप इधर FBD बना लेते हो। सो हम यहाँ पे देखेंगे 2 एक्सिस बनाते हैं, एक होगी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एक हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, कुछ इस प्रकार से। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे की ओर mg आएगा विच विल बी 60 न्यूटन और ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देखोगे डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो है एक कंपोनेंट आ जाएगा विच विल बी 60 साइन ऑफ 30 डिग्री। नाउ 60 साइन ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब आप देखिए सिस्टम पे आप देखोगे ऊपर से एक फोर्स लग रहा था 18 न्यूटन का डाउन द इंक्लाइन प्लेन और अप द इंक्लाइन प्लेन 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा विच इज ऑफ 18 न्यूटन और यहाँ पे एक फोर्स आएगा विच इज ऑफ 60 न्यूटन। क्लियर है? अब आप देख सकते हो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है 48 न्यूटन, अप द इंक्लाइन प्लेन कितना है 60 न्यूटन। सो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा लेट अस से ए वो भी अप द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। नाउ ए को वर्कआउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो ए के लिए हम बोल सकते हैं इट विल बी ये जो सपोर्टिंग फोर्स है 60 माइनस द अपोजिंग फोर्स विच इज 30 + 18 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज 6 kg। तो यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा 60 - 48 विच इज 12/6। 12/6 को हम लिख सकते हैं 2 मीटर/सेकंड²। नाउ हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 kg के ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर लेते हैं। सो 1 kg के ब्लॉक का जब आप FBD ड्रॉ करोगे सो वापस से हम क्या कर लेते हैं 2 एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। देखो 1 kg के ब्लॉक का FBD आप बना रहे हो तो नीचे की ओर mg लगेगा विच विल बी 10 न्यूटन।
दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो क्या आ जाएगा आपका 10 साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज नथिंग बट 5। और 1 kg के ब्लॉक पे यदि हम देखें यहाँ पे तो ऊपर से भी एक 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा था डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 18 न्यूटन। ओके, नाउ 2 kg का ब्लॉक जो होगा वो क्या करेगा, 1 kg के ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अप द इंक्लाइन प्लेन। सो यहाँ आ जाता है नॉर्मल एन जो कि हमको फाइंड करना है। अब पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा था, सो 1 kg का ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ ए विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका एफ नेट होगा वो हो जाएगा आपका कितना, n माइनस 5 प्लस 18 which will be equal to mass into acceleration। so ये देखिए कितना आ जाता है 23 और उधर कितना है 2, जब उधर जाएगा तो एडअप हो जाएगा। so n का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे 23 प्लस 2 which is 25 न्यूटन। so 25 न्यूटन हमारा आंसर होगा। ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाता है। so ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें एक पुली के थ्रू दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करके दिया हुआ है समवॉट लाइक दिस। अब हमसे बोला जा रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। आंसर हमें देना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, तो चलिए इसका एफबीडी बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो आपका 4 किलो का जो ब्लॉक है और जो 6 किलो का ब्लॉक है उसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अरेंज कर रखा है। नाउ 6 kg के ब्लॉक के लिए हम बात करते हैं यदि, तो नीचे की ओर एक फोर्स आएगा mg का विच इज इक्वल टू व्हाट 6g। और 4 kg के ब्लॉक के लिए नीचे की ओर क्या लगने वाला है आपका 4g का फोर्स लगने वाला है। सो आप यहाँ पे देखो क्या आपका क्या हो जाएगा, 6g का फोर्स आपका ना इस सिस्टम को चलाना चाहेगा, नीचे की ओर ले जाना चाहेगा, 4g का फोर्स इसे रोकना चाहेगा। सो इसको हम बोलेंगे सपोर्टिंग फोर्स एंड दिस इज योर अपोजिंग फोर्स। नाउ क्योंकि सपोर्टिंग फोर्स आपका क्या है वो ज्यादा है तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की ओर। सो ये 6 किलो का ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेशन ए से जाएगा और जो आपका 4 kg का ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर। नाउ हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन होता है इट इज सिंपली इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस द अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास विच इज 6 प्लस 4। सो आप देखो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6g माइनस 4g इज 2g डिवाइडेड बाई 10। सो फाइनली सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आएगा इट इज सिंपली इक्वल टू g बाई 5। सो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिलेगा g बाई 5। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उस पर आप क्या करते हो कि एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं शूट करते हैं फ्रॉम द बॉटम। सो ये ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ x1 जब इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री था। अगर इंक्लिनेशन एंगल को घटा करके 30 डिग्री कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है इंक्लाइन प्लेन पे x2। सो हमको बताना है x1:x2 का रेशो क्या होगा। दोनों ही सिचुएशन में सेम स्पीड या वेलोसिटी के साथ आपने शूट किया है ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेन। सो चलिए इसको कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट अस से इंक्लाइन प्लेन आपका कुछ इस प्रकार से था जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एक ब्लॉक को शूट कर देते हो ऊपर की ओर विद स्पीड ऑफ लेट अस से u। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जब ये ट्रेवल करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल पॉइंट पे आकर के 0 हो जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली आपकी स्पीड कम होते होते 0 हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जो लगेगा नीचे की ओर वो क्या हो जाएगा आपका g sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बातें हैं। अब देखो अगर हम क्या करते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन को मान लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका जो g sin थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ g sin थीटा। क्लियर। अब क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू विच v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस। ओके, नाउ फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। इनिशियली लेट अस से u के साथ आपने इसे शूट किया था प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन ध्यान से देखो कितनी है, माइनस ऑफ g sin थीटा। सो दिस विल बी माइनस g sin थीटा इंटू द डिस्प्लेसमेंट s। नाउ यहां से आप देख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं दैट 2g sin थीटा इंटू s इज इक्वल टू u स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ s जो होगी इट विल बी u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा। नाउ ध्यान से देखो दोनों ही सिचुएशन में स्पीड को सेम रखना है आपको, है ना, और g तो सेम होता ही है। सो यहाँ से s प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। सो आई कैन से फ्रॉम हियर जो आपका s होगा फर्स्ट सिचुएशन के अंदर इट इज x1। सो x1 डिवाइडेड बाई x2 विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा 2 which is 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 which was 60 डिग्री। नाउ साइन 30 का वैल्यू हमें पता है कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। सो फाइनली जो रेशो है आपका x1 और x2 का वो निकल के आ जाता है 1 अपॉन √3।
ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखें आप ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है 1:√3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक जिसका मास m है आपने उसको रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेशन a के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। अब इसको ऐसे लेके जाना है ताकि आपका जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहे विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सूडो फोर्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के बैठ जाएंगे, इंक्लाइन प्लेन पे आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेम जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो एक सूडो फोर्स आपका यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। तो चलिए एफबीडी बना लेते हैं ब्लॉक का जिसका मास आपको दे रखा है m। सो लेट अस से ब्लॉक है आपका मास m का। अब हम यहाँ पे एक्सेस बना लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक का मास था mg, तो नीचे की ओर हम लगा देंगे यहाँ पे mg। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा वेज के कारण। और क्योंकि आप सूडो की यहाँ पे बात कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसी फ्रेम में बैठ गए जिसके पास एक्सेलरेशन है, तो वो किधर लग जाएगा, एक्सेलरेशन जो फ्रेम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा सूडो, विच विल बी इक्वल टू ma इन दिस डायरेक्शन। नाउ यदि हम बात करते हैं एंगल वैंगल की, तो आपका इंक्लिनेशन एंगल थीटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो देखो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, थीटा। नाउ हमसे बोला गया था कि आपको इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। सो कंपोनेंट कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका mg साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका mg कॉस थीटा। अब देखो यार, यहाँ पे क्या करते हैं, ma के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, जो सूडो फोर्स लगाया ना ma, उसके भी कंपोनेंट कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ma कॉस थीटा और नीचे की ओर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ma साइन थीटा। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लॉक स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये वाला फोर्स जो होगा इसे बैलेंस करेगा ये वाला फोर्स। सो हम बोलेंगे फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, जो आपका ma cos थीटा होगा इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा। नाउ m से m को कैंसिल कर दें तो आपको यहां से मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। नाउ साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। सो a का वैल्यू आ जाएगा आपका g टेन थीटा। ऑप्शन में अगर बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है a इज इक्वल टू g टेन थीटा। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जहां पे आपने ब्लॉक ए और बी को कनेक्ट किया है बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग और पूरे सिस्टम को आपने हैंग कर रखा है बाय यूजिंग ए स्प्रिंग समवॉट लाइक दिस। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी क्या होगा इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्लियर, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले बिफोर कटिंग। सो हम बोलेंगे बिफोर कटिंग आपका पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहा होगा, इक्विलिब्रियम में। जब आपने स्ट्रिंग को कट नहीं किया था तो आपका सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ऊपर एक स्प्रिंग था आपका कुछ इस प्रकार से, एक ब्लॉक लटका हुआ था जिसका मास था 3m। ओके, नाउ एक और ब्लॉक इससे आपने स्प्रिंग की सहायता से लटका दिया था जिसका मास था आपका m। दिस ब्लॉक इज a और नीचे वाला ब्लॉक हो जाता है b। अब क्योंकि कटिंग से पहले आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो हम क्या कर लेते हैं, एफबीडी में इसके फोर्सेस को मार्क कर लेते हैं। सो नीचे पहले आपका फोर्स लग रहा होगा mg का। नाउ इस mg को फोर्स बैलेंस करेगा ऊपर टेंशन का फोर्स। टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा आपका सेम टू सेम mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था आपका ब्लॉक b। नाउ आप देखिए ऊपर जो आपका 3m वाला ब्लॉक है उसके लिए भी आपके रस्सी के अंदर जो टेंशन होगा वो तो mg होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इसके लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा विच इज 3 टाइम्स ऑफ mg बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो आप देखोगे आप तो आपका जो ब्लॉक है 3m का यानी कि a ब्लॉक, उसके लिए हम नीचे की ओर देखें तो 3mg भी आएगा और साथ ही साथ एक और mg आ जाएगा बिकॉज ऑफ टेंशन। सो अगर हम बात करें 3m का ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए आपका 4mg का। क्लियर, ये आपकी सिचुएशन थी जब आपने स्ट्रिंग को कट नहीं किया था। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की हम बात कर लेते हैं। अब आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कटिंग, तो जस्ट आफ्टर कटिंग में पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक बी के लिए।
सो ब्लॉक बी के लिए जब हम बात करेंगे तो इसका एफबीडी बना लो, तो mg तो अब भी नीचे लगेगा, लेकिन ऊपर का स्ट्रिंग अब क्या हो गया है, कट हो गया है, तो ऊपर का टेंशन तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, 0। सो इसके लिए जब हम बात करेंगे तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी ऑब्वियसली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल फोर्स विच इज mg डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m। सो आपका जो एक्सेलरेशन आता है ब्लॉक बी के लिए इट इज सिंपली इक्वल टू g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है ब्लॉक ए के साथ। ब्लॉक ए की जब हम बात करेंगे तो इसका मास कितना है आपका, 3m है। सो नीचे की ओर आपका 3mg तो लगेगा, लेकिन जो पहले टेंशन लग रही थी वो तुरंत ही क्या हो गई, काटते से ही स्ट्रिंग को 0। लेकिन ऊपर आपका क्या था, स्प्रिंग था, और स्प्रिंग क्या होता है, लेजी होता है, उसके अंदर टेंशन तुरंत से चेंज नहीं होती, तो ऊपर आपका क्या होगा, अब भी 4mg लगता रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो, तो ऊपर का फोर्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे का फोर्स। सो जो एक्सेलरेशन आएगा आपका ब्लॉक ए के लिए वो किधर होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। लेट अस से वो कितना हो गया, a। So acceleration AA will simply be equal to force upward direction का 4mg minus downward direction का force 3mg divided by the mass of block A which is 3m। So आप देखो यार, ऊपर क्या बचेगा आपका mg और नीचे की ओर बचता है आपके पास 3m। सो m से m कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा ब्लॉक A के लिए इट विल सिंपली बी इक्वल टू g/3 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक ए होगा उसका एक्सेलरेशन कितना है, g/3 अपवर्ड डायरेक्शन में, और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है, g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं एक बार, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है g/3, g। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, सो गिवन क्वेश्चन में हमें अरेंजमेंट दिया गया है जहां पे 3 ब्लॉक ABC कुछ इस प्रकार से रखे हैं जिनके मासेस हमें दिए गए हैं 4 kg, 2 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली। ए ब्लॉक के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंबाइंड आपके तीनों ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी प्लस ब्लॉक सी के लिए। सो इनका टोटल जो मास होगा वो हो जाएगा आपका 7 kg। अब इस कंबाइंड सिस्टम पे एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की दिशा में। सो आई कैन से एक्सेलरेशन आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, लेट अस से a। So the value of A is simply total force divided by total mass which is 2 meter per second square। ठीक है, अब हमें क्या करना था, A और B ब्लॉक के बीच का फोर्स निकालना था। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, A ब्लॉक का FBD बना लेते हैं। सो A ब्लॉक जो था आपका वो था 4 kg का। नाउ ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन कितने के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। नाउ फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लगाया था, लेकिन जो ब्लॉक बी होगा ना वो क्या करेगा, पीछे की दिशा में ब्लॉक बी जो होगा ए ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेट अस से n, और वही हमको निकालना था। सो हम देखेंगे ब्लॉक तो आगे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो एफ नेट होगा इट विल बी 14 माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 4 into 2। सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फ्रॉम हियर इज 14 माइनस 8। सो जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है आपका वो कितना आ जाता है यहाँ पे, 6 न्यूटन। सो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा 6 न्यूटन विच इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक ए है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है जहां पे आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। अब हमने क्या किया है, ब्लॉक ए को ब्लॉक बी से कनेक्ट किया बाय यूजिंग ए रोप और उसे पुली से गुजारा है। अब हमें बताना है कि जो रस्सी थी आपकी उसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो लेट अस से कुछ इस प्रकार का टेबल है, ये है आपका पुली। नाउ यहाँ पे क्या किया है हमने, ब्लॉक ए को रखा है कुछ इस प्रकार से और आपने इसे रस्सी से कनेक्ट कर दिया है। इसका मास है m1 और यहाँ पे आपने रस्सी के दूसरे सिरे पे ब्लॉक बी को लटका दिया है जिसका मास कितना है m2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक ए इज म्यू के। सो आप देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एफबीडी इसका ड्रॉ करेंगे तो देखोगे कि नीचे की ओर क्या आएगा, m2g, जो कि क्या करेगा, सिस्टम को चलाना चाहेगा एक्सेलरेशन a के साथ कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप देखो रस्सी के अंदर आ जाएगी टेंशन T, जो यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, टेंशन T एक्ट करेगी ब्लॉक A के ऊपर। अब क्योंकि देखो ब्लॉक नंबर B नीचे की ओर एक्सेलरेशन A से जाएगा तो ब्लॉक नंबर A एक्सेलरेशन A से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो फ्रिक्शन का फोर्स पिक्चर में आता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू आप देखो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय n। n की यदि हम बात करें तो जो होगा n आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी।
सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक ए पर वो क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू के मल्टीप्लाइड बाई m1 इंटू जी। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम की, तो हम देखेंगे कि m2g चला रहा है और आपका म्यू के m1g उसे रोकना चाह रहा है। सो हम बोलेंगे यहाँ पे दैट एक्सेलरेशन विल बी सपोर्टिंग फोर्स माइनस द अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। ओके, नाउ निकालना क्या था हमको निकालना था टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो क्या करते हैं, m2 के FBD को कंसिडर कर लेते हैं। सो m2 के FBD को आप देखोगे तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m2 इंटू ए। ओके, और a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे यहाँ पे। सो लेट अस से टेंशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसे साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये आपका m2g माइनस m2 इंटू ए। नाउ फीड कर देते हैं ए की वैल्यू को यहाँ पे। सो ए की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, उसको यहाँ पे फीड कर देते हैं। वो कितना आ जाएगा आपका, देखो इट विल बी m2g माइनस ऑफ म्यू के इंटू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करो इसे, तो एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं। सो ऊपर आपके देखो टर्म जो होगा ये आ जाएगा आपका m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g माइनस ये आ जाएगा आपका m2 स्क्वायर g एंड प्लस म्यू के m1 m2g वोल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, तो आप देखोगे m2 स्क्वायर g प्लस m2 स्क्वायर g माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ फर्दर जो टर्म बचे हैं उनको भी ध्यान से देखो, तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम m1 m2g को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस म्यू के एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो ये आपकी टेंशन आ जाती है स्ट्रिंग के अंदर। ऑप्शन में यदि हम चेक करें तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो दिस वे ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, सो बढ़िया से इन्हें गो थ्रू हो जाइए आप, आपकी काफी हेल्प होगी इनसे। ओके एंड थैंक यू।